नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग मेटल और नॉन मेटल के बारे में ही पढ़ेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मेटल्स के बारे में जाना, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना। आज सेकेंड लेक्चर है और इस सेकेंड लेक्चर में आज हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में जानेंगे और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। मेटल एंड नॉन मेटल, ये आपका चैप्टर है। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी कर ली थी हमने, आज पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के बारे में। फर्स्ट है नॉन मेटल present in solid, liquid and gas। मेटल्स के बारे में केवल एक मेटल था जिसको कि हमने पढ़ा कि वो लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन जो नॉन मेटल होता है वो सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। एग्जाम्पल अगर देखें तो कार्बन आपको जनरली सॉलिड के फॉर्म में मिलेगा, ब्रोमीन लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर ये आपको गैसियस के फॉर्म में मिलेंगे। तो जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गैस के फॉर्म में होते हैं। फिर दूसरा, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड हो गया, ये आपका नॉन मेटल का क्या हो गया, अगर हम देखते हैं तो ये हमें क्या मिल गया, स्टेट ऑफ नॉन मेटल। स्टेट ऑफ नॉन मेटल कि नॉन मेटल कितने स्टेट में पाए जाते हैं, तो नॉन मेटल आर प्रेजेंट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एज गैस। फिर दूसरा है, हमने पढ़ा कि सॉलिड के बारे में पढ़ा कि सॉलिड कंटेन शाइनिंग सरफेस बट नॉन मेटल डुल इन नेचर। इनकी शाइनिंग सरफेस नहीं होती है, एक्सेप्शन जरूर है डायमंड, ये एक्सेप्शन है, चमकदार होता है, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये क्या है, एक्सेप्शन है। फिर तीसरा है नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर होता है। एक एक्सेप्शन इसमें भी है, कार्बन के 2 एलोट्रोप्स हैं, ग्रेफाइट, ये क्या है, एक्सेप्शन है, क्योंकि ये क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। गुड कंडक्टर क्यों होता है, तो अगर हम फिजिकल रीजन देखें तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, या जियोमेट्री देखते हैं तो जियोमेट्री शेप में भी जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल होता है। कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है। फिर से एक बार देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में, नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में पाया जाता है। नॉन मेटल की जो सरफेस होती है वो शाइनिंग सरफेस नहीं होती है, चमकदार नहीं होता है। नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है। एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट है। फिर है चौथा, नॉन मेटल डक्टिलिटी नहीं शो करता है। नॉन मेटल मेलेबल नहीं होता है। अगर हम बोलते हैं कि कार्बन का एलोट्रोप्स है या लकड़ी है या कोयला है वुड को, तो डक्टिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है।
नॉट रिप्रेजेंट डक्टिलिटी। मीन्स नॉन मेटल से हम क्या कर सकते हैं, तो ध्यान दें एग्जाम्पल है, अगर थिन वायर शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, जो कि हम मेटल में कर सकते हैं। ये हुआ। फिर है नॉन मेटल सोरोनस नहीं होता है, मीन्स स्पेशल साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स स्पेशल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये पूरी चीज़ें हुई जो कि नॉन मेटल में है। नॉन मेटल के बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में भी खूब सारी मेटल और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़े हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। अब चलते हैं जनरली जो मेन अपने क्लास 10th के टॉपिक में है, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल की जो केमिकली डेफिनीशन है वो क्या होगी, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फर्स्ट इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर द सब्सटेंस which donate electron in chemical reaction is known as metal। और the substance which electropositive in nature, ये कब आएंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर कब होंगे। फॉर एग्जाम्पल सोडियम solid gains energy and converted to sodium positive ion gaseous state and releasing electron। solid converted to gas। in class 9th the process when solid converted to gas is known as sublimation। हमने पढ़ा 9th में फर्स्ट चैप्टर में ही था कि अगर कोई सॉलिड है और वो एनर्जी लेकर के गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो वो सब्लिमेशन की प्रोसेस कहलाती है। तो मेटल की प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल सॉलिड है और इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर रहा है, और इस पे क्या आ रहा है, अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो मेटल पे चार्ज कौन सा आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज आने के कारण मेटल्स को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोला जाता है। चाहे कोई भी मेटल हो, सोडियम लिया मैंने, कैल्शियम ले लिए, कैल्शियम को भी हमने सॉलिड किया और इसको एनर्जी दिया कैल्शियम 2 पॉजिटिव, गैसियस स्टेट रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम एनर्जी दिया, डेल का सिंबल बनाया है तो इसका मतलब है हीट कर रहे हैं, सॉलिड है। एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, गैसियस स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए। आयरन दो तरह से हीट करेंगे, टेम्परेचर दे रहे हैं, आयरन 2 पॉजिटिव। फेरस रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसका नाम होगा फेरस। और आयरन हीट देने पर कंडीशन हो सकती है 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे तो 3 पॉजिटिव। तो इस तरह से जहाँ पर भी कोशिश देखें कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो पहला क्या हो गया, तो जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं,
इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। अब अगर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं तो ये क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे किससे, इलेक्ट्रो निगेटिव सब्सटेंस से रिएक्ट करेंगे। किससे रिएक्ट करेंगे, इलेक्ट्रो निगेटिव सब्सटेंस से रिएक्ट करेंगे, जो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। तो पहला है। दूसरा देखते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनिगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन भी क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कोई भी मेटल है। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अपनी डेली लाइफ में हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। क्या एग्जाम्पल देख सकते हैं, डेली लाइफ में अगर हम बात करते हैं तो ज्वेलरीज़ का जो हम यूज करते हैं, ज्वेलरीज़ का यूज करते हैं, तो अगर हम देखें कि जो सिल्वर है, सिल्वर जब ख़रीदा जाता है, सिल्वर की जो ज्वेलरी है, पायल हो गया, या जनरली पायल ही पहनते हैं ज़्यादातर लोग, तो उसको देखते हैं कि कुछ समय बाद उसका कलर धीरे धीरे क्या होने लगता है, कलर जो रहता है वो धीरे धीरे क्या होता है, चेंज होने लगता है। तो उसे हम किसके पास ले जाते हैं, सुनार के पास ले जाते हैं, और वो कुछ नहीं करता है, एक बढ़िया सा केमिकल होता है उसमें डालता है और निकाल करके आपको दे देता है, बढ़िया साफ करके मटेरियल को। तो वहाँ पर देखें कि अगर हम उस मेटल को यूज करते जा रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से और फॉर्मेशन करेगा मेटल ऑक्साइड का। किसका फॉर्मेशन करेगा, मेटल ऑक्साइड का। फॉर एग्जांपल सोडियम रिएक्ट विथ 1/2O2। अब बैलेंसी आपको आनी चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ Na2O। नहीं आती तो आप 9th क्लास का लेक्चर देख लेंगे। तो सोडियम ऑक्साइड, यहाँ पर जनरली सोडियम की जो बैलेंसी है या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से देखें 10, तो सोडियम की बैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, ऑक्सीजन की बैलेंसी -2, सोडियम एंड ऑक्सीजन +1 -2 क्रॉस मल्टीपल करेंगे, फॉर्मेशन होगा Na2O का, सोडियम ऑक्साइड। 1/2O2 का मतलब है नेसेंट ऑक्सीजन, 2 से 2 कैंसिल, ओनली 1 ऑक्सीजन बचेगा। ये मैथमेटिक्स का बहुत छोटा सा सवाल है तो ये आपको आता होगा। अब दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं, पोटेशियम, पोटेशियम +O2, नंबर ऑफ मोल्स 4 मोल्स, 2K2O, सोडियम ऑक्साइड। कैल्शियम लेते हैं जिसकी बैलेंसी 2 हो, कैल्शियम +O2, नंबर ऑफ मोल्स 2 मोल्स, कैल्शियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम +O2, 2 MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लास 10th चैप्टर 1 NCERT का शायद पेज नंबर 1 है या पेज नंबर 2 है, उसमें एक्सपेरिमेंट दिया है मैग्नीशियम रिबन का। बर्न करने के लिए पहले इसको साफ करना पड़ता है मैग्नीशियम रिबन को। क्यों साफ करना पड़ता है, उसका रीज़न आपको यहाँ पर दिख रहा है कि अगर हम मैग्नीशियम को खुले में रख दें तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और किसका फॉर्मेशन करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। उसके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर बन रही है। ध्यान रखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक अलग कंपोनेंट है, लेकिन उस मैग्नीशियम रिबन पर मान लीजिए ये एक मैग्नीशियम रिबन है, ये हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम रिबन है, बड़ी अच्छी सी, जो कि एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया गया है, मैग्नीशियम रिबन है। और इसके ऊपर ऑक्सीजन रिएक्ट करके और क्या करता है, ऑक्सीजन एक लेयर इस तरह से बनाएगा, ऑक्साइड की लेयर बना लेगा। और जब ऑक्साइड की लेयर बन गई इसके ऊपर, तो जब हम इसे बर्न करेंगे तो ये बर्न नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस लेयर को हटाने की कोशिश करेंगे, रिमूव करने की कोशिश करेंगे। और रिमूव करने के लिए इसे हम क्या करेंगे, साफ़ करेंगे, और जिससे कि क्या हो जाए, ये ऑक्साइड की लेयर हटे। और जब ऑक्साइड की लेयर हटेगी और मैग्नीशियम उस समय बर्न होगा ऑक्सीजन के साथ, तो वाइट पाउडर और वाइट फ्यूम के साथ ये जल करके और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, पाउडर होगा।
और जिसे अगर आप वाटर के साथ ऐड करते हैं, किसके साथ, वाटर के साथ ऐड कर दें, तो आपको मिलेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ऑब्टेन होगा, जो कि बेसिक इन नेचर होता है। तो मेटल के ऑक्साइड जो हैं, अब ध्यान देंगे, यहीं से दूसरा टर्म आएगा आपका कि मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर और मेटल रिएक्ट विथ वाटर। मेटल रिएक्ट विथ वाटर, थर्ड मेटल रिएक्ट विथ वाटर। मेटल react with water, formation of metal oxide and removing of hydrogen gas। और हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी तो वहाँ पर आपको मिलेगा पॉप साउंड, ये आप ध्यान रखेंगे। मेटल सोडियम रिएक्ट विथ वाटर, number of moles 2 moles, formation of sodium oxide and removing of hydrogen gas। मैग्नीशियम वाटर, बट कैसा होना चाहिए आपका, पानी गर्म होना चाहिए, हॉट वाटर होना चाहिए, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अगर कोल्ड वाटर है, इफ़ कोल्ड वाटर देन नो रिएक्शन, क्योंकि मैग्नीशियम के डुप्लेट एज लाइक हीलियम एटम क्या होता है, कंप्लीट होता है। लेकिन जैसे ही वार्म वाटर लेंगे आप मैग्नीशियम के सामने, तो फॉर्मेशन होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का और हाइड्रोजन गैस बाहर होगी। हो सकता है कि मैग्नीशियम का रिएक्शन, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन जब आप कराएंगे तो यहाँ पर आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिल जाएगा। तो ध्यान देंगे कि मैग्नीशियम जो है वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और गर्म पानी के साथ क्या कर लेगा, रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर करेगा। फिर है मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, मेटल ऑक्साइड react with water और किसका फॉर्मेशन होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड का, मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड क्या है, बेसिक सब्सटेंस होते हैं। मान लेते हैं कोई भी मेटल ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्ट हुआ, फॉर्मेशन हो गया मेटल हाइड्रोक्साइड का। सोडियम रिएक्ट विथ H2O, फॉर्मेशन ऑफ NaOH। नंबर ऑफ मोल्स 2 मोल्स ले ले, तो 2 मोल्स 2 NaOH प्लस H2। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये ध्यान देंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ मिलाते हैं तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और हीट रिलीज होती है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। जैसे चूने के पत्थर में पानी को डाल दें और वाइट वॉशिंग के लिए जब हम यूज करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालने के बाद आप देखते हैं तो जिस कंटेनर में रखा जाता है वो कंटेनर आपको गर्म मिलता है। और बोला भी जाता है कि जब आप चूना मिला रहे हैं और उसमें हाथ आप ना डालें, घर में आपके प्रिकॉशंस के लिए पेरेंट्स आपके ये बताते होंगे अगर वाइट वॉशिंग कभी हो रही है तो कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखें कि अगर कैल्शियम ऑक्साइड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया और CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 प्लस H2O। तो वाइट वॉशिंग जब हम करते हैं तो ये प्रोसेस पूरी की पूरी होती है। और आप देखते हैं कि जो घरों के दीवालों पर जब हम वाइट वॉशिंग करते हैं तो एक दिन के बाद दूसरे दिन और तीसरे दिन जो चूने की अगर हम वाइट वॉशिंग कर रहे हैं तो 2-3 दिन दूसरे दिन जो चमक होती है वो ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर फॉर्मेशन हुआ कैल्शियम कार्बोनेट का
और जो वाटर था वो क्या हो गया, वेपर्स के फॉर्म में रिमूव हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, मेटल जब क्या करते हैं, मेटल के जो ऑक्साइड है वो अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 + H2O। एल्यूमिना है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। सॉरी 3 मोल आएंगे, OH का होल थ्राइस तो 3, 2AlOH का होल थ्राइस तो 3 दूनी 6, 3 2 6, 3 3 3 3, 3 दूनी 6, 3 3 6, ओके, 2AlOH का होल थ्राइस। फिर अगर हम बात करते हैं मेटल रिएक्ट विथ एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मेटल रिएक्ट विथ एसिड, इससे क्वेश्चन आते हैं तो ये ध्यान रखेंगे कि मेटल रिएक्ट विथ एसिड क्या होगा। मेटल रिएक्ट विथ एसिड तो फॉर्मेशन ऑफ साल्ट एंड हाइड्रोजन। कोई भी मेटल है तो सोडियम बहुत सिंपल सा मेटल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिंपल तो नहीं बोलेंगे, बड़ा खतरनाक सा मेटल होता है। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सिंपल नहीं है, अगर इनको खुले में छोड़ दे तो ये आग लगाने का काम करते हैं। आग लगाने का काम तो नहीं करते, आग लगा ही देते हैं। तो इनको सिंपल सा तो मेटल बोल नहीं सकते हैं क्योंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं, और जब ये हाईली रिएक्टिव होते हैं तो अगर खुले में छूट जाएंगे तो रिएक्शन तो करेंगे ही। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा सोडियम क्लोराइड का, हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करते हैं तो हाइड्रोजन गैस। तो क्या बना, तो यहाँ हम लिख सकते हैं मेटल रिएक्ट कर रहा है किससे, एसिड से, तो फॉर्मेशन किसका हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है साल्ट का, और रिमूविंग हो रही है आपकी हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। कोई और मेटल लेते हैं, मैग्नीशियम लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, फॉर्मेशन होगा मैग्नीशियम सल्फेट, रिमूविंग होगी हाइड्रोजन गैस की, एक्वस मीडियम। फिर कैल्शियम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नंबर ऑफ मोल्स 2 मोल्स, कैल्शियम क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस। फिर कैल्शियम सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रोजन गैस। एसिटिक एसिड एंड रिएक्ट विथ सोडियम, नंबर ऑफ मोल्स 2 मोल्स। थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि मैंने लिखा है मेटल रिएक्ट विथ एसिड, तो एसिड तो एसिड तो मेटल, सोडियम रिएक्ट विथ एसिड, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एसीटेट। जनरली जो आप यूज करते हैं, चाउमीन खाते हो और जिसमें कि खूब विनेगर डलवा लेते हैं तो जो स्वाद आता है वो इसी का आता है, सोडियम एसीटेट का आता है। और 4th चैप्टर में आपने पढ़ा है कि अगर हम एसिटिक एसिड का रिएक्शन किससे करा दें, ध्यान दीजिएगा कि एसिटिक एसिड का रिएक्शन अगर हम एथेनॉल से कराते हैं तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है, और एस्टर वो सब्सटेंस है जो कि हम लोग बढ़िया परफ्यूम डालते हैं, वो है एस्टर। तो ये ध्यान रखेंगे, बड़ी स्वीट सी स्मेल होती है। एसिटिक एसिड की भी स्मेल जो होती है, जनरली एसिटिक एसिड तो ठीक है, लेकिन सोडियम एसीटेट हो गया, तो ये चीज़ें क्या हैं, तो एसिड का रिएक्शन अगर हम किससे करा रहे हैं, मेटल से करा रहे हैं, या मेटल का रिएक्शन करा रहे हैं एसिड से। अब इन्हीं चीज़ों में 2 से 3 मेटल ऐसे होते हैं, 2 से 3 मेटल ऐसे हैं जो जनरली एसिड में डिज़ोल्व नहीं होते, घुलते ही नहीं है। उनमें है गोल्ड है, सिल्वर है और प्लेटिनम है। ये 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट मेटल्स हैं जो कि गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम हैं। वो
एसिड में नॉर्मली डिज़ोल्व नहीं होते हैं तो उनके लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का एक मिक्सचर मिलाया गया और जिसे कि एक्वारीजिया बोला जाता है और लैटिन वर्ड में उसे रॉयल वाटर बोला जाता है। ये ध्यान रखेंगे कि रॉयल वाटर आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और एक बड़ा अच्छा सा पैराग्राफ बना करके दिया हुआ है कि 3:1 में मिक्स किया जाता है नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये एक्वारीजिया कहलाता है। हिंदी में अम्लराज बोलते हैं और ये ऐसा सॉल्यूशन है उसमें अगर हम गोल्ड को डाल दें, सिल्वर को डाल दें और प्लेटिनम को डाल दें तो ये घोल लेंगे। बाकी जो अदर एसिड में सोचो कि ये घुल जाएंगे तो ये घुलेंगे नहीं। और एक्वारीजिया का ही सॉल्यूशन बना करके जो सोनी जी लोग होते हैं वो रखते हैं और उसी सॉल्यूशन में डाल करके आपका सोना डालेंगे और निकाल लेंगे, फिर बोल देंगे कि बट्टा कट गया। सोना साफ़ हो जाता है, कचड़ा साफ़ हो जाता है, लेयर जो ऑक्साइड की होती है वो क्या होती है, हट जाती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग चैनल को देखते रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।